जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये सीरीज है, ये छठा सीरीज है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टेस्ट सीरीज आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से भी और नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि अभी हमारा टेस्ट सीरीज का कंटिन्यू वीडियो आने वाला है। ठीक है, एक से एक बेहतरीन प्रश्न रहेंगे उसमें, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने ही आने हैं। सारे प्रश्न यहीं से, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि इसी तरह से इस टेस्ट सीरीज का डिजाइन किया गया है। ठीक है, ताकि एक भी प्रश्न बाहर न आ पाए, बहुत बारीकी से बनाया गया है इन सारे प्रश्नों को। ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत न हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर आप प्राइवेट में भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर का ये सारा इंफॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने आज की इस क्लास को। ठीक है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि पहला प्रश्न, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो डैश है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर का प्रत्येक घटक जो है वो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 2 जो है वह कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 3 जो है वो कह रहा है कि कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोग के पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में। तो कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 4 जो है वह कह रहा है कि सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में जो है प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 5 जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता कहलाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 5 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 6 जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो निम्नलिखित में से जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं, स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस, बेसिक। तो बेसिक जो है हमारा वो एक सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन 5 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 जो है हमारा वह कह रहा है कि जिसमें कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। तो हमारा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 जो है हमारा वह कह रहा है कि संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। तो वह हमारा प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा जो है वह इस प्रकार हो सकता है। तो ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 जो है हमारा वह कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख घटक है। तो सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख घटक है सिस्टम तथा एप्लीकेशन। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 12 जो है वह कह रहा है कि डैश मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो यूजर मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा प्रश्न संख्या 13 जो है वह कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 14 जो है वह कह रहा है कि प्रोग्रामों का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर है। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 वह कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन 5 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 16 जो है कह रहा है कि डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास, ठीक है, डैश नहीं है। तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का रहना बहुत जरूरी है बूटिंग के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या हमारा 18 जो है वह कह रहा है कि प्रश्न संख्या 18 जो है वह कह रहा है कि डैश प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। वह सभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है वह छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 20 जो है वह कह रहा है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके जो है उपयोगकर्ता बता सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 21 जो है वह कह रहा है कि यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए, इसका जो है ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ठीक है, किसका, तो ड्राइवर का। ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 22 जो है वह कह रहा है कि डैश का कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है। तो बायोस का काम होता है कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 23 जो है वह कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 जो है हमारा वह कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है। तो इसका सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है उसका कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 25 जो है वह कह रहा है कि यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है क्या शामिल करता है। ऑप्शन 1 है वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर और डिस्क फ्रेगमेंटर। तो ये सभी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी तीनों जो है वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटर, ये सभी जो है यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न संख्या 26 जो है वह कह रहा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है, उसे हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हमारा कह रहा है कि डैश एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लीकेट
तथा समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को अप्रयुक्त करता है। ठीक है, तो वो है हमारा ऑप्शन 3 डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 जो है हमारा वह कह रहा है कि बैकअप क्या होता है। ठीक है, तो बैकअप होता है ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना जो है बैकअप कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 29 जो है वह कह रहा है कि डैश बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है। तो फुल जो है फुल बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 वह कह रहा है कि 30 प्रश्न संख्या हमारा कह रहा है डिस्क क्लीनर डैश फ्री करने में मदद करता है। तो डिस्क क्लीनर जो है स्पेस फ्री करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 31 जो है वह कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जो है वो हमें केवल टेक्स्ट टाइप करने की ही अनुमति देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न 32 नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि लिंकर प्रोग्राम करता है। तो लिंकर प्रोग्राम क्या करता है, तो अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों के साथ प्रोग्राम को लिंक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 33 जो है वह कह रहा है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य जो है लोडर करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो लोडर जो है हमारा वह द सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 35 जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 36 जो है वह कह रहा है कि पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को डैश कहते हैं। तो उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी पत्र लिखने जैसे कार्य के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं। तो वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उच्च स्तरीय भाषा में यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 जो है हमारा वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 39 जो है वह कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध करता है। ठीक है, कराता है। प्रश्न संख्या हमारा 40 जो है वह कह रहा है कि विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 41 जो है वह कह रहा है कि ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो सभी समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 42 जो है वह कह रहा है कि MS वर्ड डैश का उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 43 जो है वह कह रहा है कि
प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होता है और कई में डैश भी होते हैं। तो प्रत्येक कंप्यूटर में जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 44 जो है वह कह रहा है कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो वे सभी वर्ड प्रोसेसर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 45 जो है वह कह रहा है कि विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, तो एक्सेस जो है वो हमारा विषम शब्द है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 46 जो है वह कह रहा है कि डीटीपी ग्राफिक डिजाइनर तथा नॉन डिजाइनरों के लिए एक उपकरण है जो व्यवसाय के लिए दृश्य संचार क्रिएट करता है। डीटीपी का पूर्ण नाम है डेस्कटॉप पब्लिकेशिंग। ठीक है, पब्लिशिंग। ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 जो है हमारा वो कह रहा है कि ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाना सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 48 जो है वह कह रहा है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 जो है हमारा वो कह रहा है कि निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 50 जो है वह कह रहा है कि डैश का उपयोग पब्लिशिंग और अन्य व्यवसायिक डॉक्यूमेंट का विकास करने के लिए किया जाता है पेज मेकर का। ठीक है, पेज मेकर का उपयोग पब्लिशिंग और अन्य व्यवसायिक डॉक्यूमेंट का विकास करने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 51 जो है वह कह रहा है कि डैश हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। तो फर्मवेयर जो है वह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में CAD का पूर्ण रूप है। तो कंप्यूटर शब्दावली में CAD का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 53 जो है वह कह रहा है कि फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या है? तो फ्रीवेयर के 2 उदाहरण है इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। ठीक है, वो 53 तक ही खत्म है। तो ये सभी थे आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से या आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से या आप लोग के इंफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब थे जो आप लोग के एग्जाम या फ्यूचर में अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सारे प्रश्न, जिसके बारे में आप लोग को जानना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न हम लोग फिर से लेके आएंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट सीरीज रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।